अटल जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। राम हर व्यक्ति से जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते अब की राम लला हम लाएंगे मंदिर वही, क्यों राम तो हमेशा से। लास्ट चीज बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, सभी मर्दों के सामने बोल रही हूँ यहाँ जो उपस्थित है, मुझे समस्या राम से है ही नहीं, मुझे पार्टी से समस्या है जो राम के नाम पर वोट मांग रही है। इस बार बोल रहा है लोग की गारंटी है मोदी की कि 400 के पार हो जाएगा, क्या लगता है? कौन बोल रहा है? जो पक्ष वाले हैं, मोदी जी है, बीजेपी सरकार कह रही है। आप मीडिया बन के आप उन्हीं की बात को आगे रख रहे हैं कि 400 पार, सभी लोगों के बीच में आपने संदेश डाला है कि 400 पार। मैं खुद बता रही हूँ, जब मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे, जब आप लोकतंत्र की चर्चा करते हैं उसमें सबसे लोकतंत्र की अवधारणा ही विपक्ष से आती है। अभी इलेक्शन कमीशन की जो बात हुई उसमें क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी शामिल किया गया कॉलेजियम में? क्योंकि पक्ष गवर्नमेंट एक काम करती है, विपक्ष उसको क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, फिर गवर्नमेंट सुधार करती है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सरकार एक आयामी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका विपक्ष समाप्त होता जा रहा है, और समाप्त होने का आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं, आपको जो पोलिंग एग्जिट पोल दिख रहे हैं, वो सब दिख रहा है, तो बिल्कुल 400 पार हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, लेकिन विपक्ष अगर विपक्ष को दबा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जहां मन करे वहां ईडी को भेज दे रहे हैं, अपनी बीजेपी वाले पे किसी को नहीं भेजा गया। अरे ये तो बहुत ये देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत विवादास्पद बात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि क्या हो रहा है, किंतु जिस तरह से भारत काम कर रहा है, जब मैंने अभी प्रियम्बल बोला ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, महोदय वहां पे जो आपका सोशलिस्ट है, सॉवरेन है, और जो आपका लोकतंत्र है, वो फांसीवाद की तरफ जा रहा है। कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। बड़े योगी जी का चर्चा भी हो रहा है वहाँ पे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विकास दिखता नहीं है क्या? वो बिल्कुल विकास आपको नहीं सर, असल में विकास देखिए एक आयामी नहीं होता, आप ना इसको एक आंकलन होता है विकास का। अब आप विकास कब दिखेगा? मैं खुद प्रयागराज से हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब अभी हमारा महाकुंभ आ रहा है, 2025 में है, अब 25 करोड़ रुपए या शायद उससे भी ज़्यादा, शायद वहाँ 2500 करोड़ समथिंग कुछ ऐसे दिया गया है, पर मुझे भी वो नहीं दिखता है। उसकी प्रॉब्लम ये है, और इसके लिए मैं योगी जी को नहीं ब्लेम कर सकती। उसका कारण ये है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात सभी लोग यहाँ खड़े हैं, भ्रष्टाचार कभी कुर्सी पे बैठा आदमी नहीं करता है। भ्रष्टाचार कुर्सी से बैठी जो नीचे वाले लोग होते हैं, ना भ्रष्टाचार कुर्सी पे बैठा व्यक्ति करता है जो सत्ता में होता है, ना भ्रष्टाचार गरीब व्यक्ति करता है जो बुआई के लिए मर जाता है। भ्रष्टाचार करता कौन है? एलोकेशन, जिनके पास रिसोर्स एलोकेशन होता है वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके करोड़ों रुपए होते, विकास आपको इसलिए नहीं, फाइनली जो वोट जाता है वो तो एक फेस को देख के जाता है। Exactly, यही समस्या है भारत की। मैं यहाँ ना मोदी की बड़ाई कर रही हूँ, ना मैं राहुल गांधी की बड़ाई कर रही हूँ। मैं एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते आपको एक सही बात बता रही हूँ कि समस्या ही ये है भारत की कि हम हीरो वर्शिपिंग कर रहे हैं। हम भाजपा से मोदी जी को नहीं जान रहे हैं दोस्त, हम मोदी से भाजपा को जान रहे हैं। ये समस्या अटल बिहारी, मुझे यहाँ पे अटल जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारें आ जाने, यहाँ देश नहीं रह रहा है, सरकारें रह रही हैं। देश कहाँ गायब हो गया आप बताइए? हाँ, देश का मतलब होता है, देश का मतलब ये कि उसके नागरिक प्राकृतिक साथ सोचें, वो दिमाग लगाएं कि उनके देश में क्या चीजें चल रही हैं। वो केवल एक यूं ना देखें कि आपको चेहरा दिखाया जा रहा है, अच्छा राम मंदिर है, अच्छा इतना विकास हो गया, अच्छा ये हो गया, आप पागलों के पीछे भाग रहे हैं। पर अब राम मंदिर से प्रॉब्लम है, राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, इन्हें मोदी से प्रॉब्लम नहीं, मुझे राम मंदिर मुझे राम मंदिर से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे राम मंदिर से, मुझे, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनुराग सिंह है। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार ही चर्चा कर रहा है, वही समस्या की बात है। ये कूदने लगे, मेरे पास रोजगार है। मैं लेडी श्री राम, मैं बता रही हूँ, मैं लेडी श्री राम कॉलेज में, मैं बता रही हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। बोलिए। आपसे सुनिए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आप देश के नागरिक हैं, देश की इकोनॉमी कितनी है? इकोनॉमी कितनी है भारत की इस समय? भारत की 7 ट्रिलियन। बहुत बढ़िया। और एक मिनट, भारत की
मैं यहाँ मैडम जी के पास मैं यहाँ पे एक आंकड़ा बस देना चाहूंगी, बस एक आंकड़ा देना चाहूंगी। हम चर्चा करते हैं भारत की जीडीपी, अंग्रेजी में कहते हैं बिकमिंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, अर्थात तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जीडीपी। जब आप वहां पर रुक जाइए सर, एक मिनट, अभी 5वें पे है, तीसरे पे बनने वाली है 2030 में। अब सुनिए, आप जीडीपी आप पूर्ण की चर्चा करते हैं, पूर्ण जीडीपी, जब आप उसका रिसोर्स एलोकेशन में देखते हैं किस प्रदेश से कितनी जीडीपी आती है, वहां आप धक्का खा जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सारी जीडीपी आ रही है वो आपकी महाराष्ट्र, ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, इन सारे पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपका एक और रुकिए, और सुनिए, आपने जो ये कहा मुझे राम से, बिल्कुल यहाँ भारत में रह रहे किसी व्यक्ति को जो हिंदू हो, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है, मेरा ब्राह्मण जाति है, मेरी कश्यप गोत्र है, और मैं बता रही हूँ मुझे बहुत बहुत पसंद है राम, मुझे बहुत प्रिय है राम, किंतु मुझे बस समस्या एक चीज से है। मैंने रामचरितमानस पढ़ा, मैंने जितने शास्त्र पढ़े, जितना हिंदी अध्ययन किया, मुझे समस्या तब है जब कोई जबरदस्ती की पार्टी अपने आप को एसोसिएट करे। राम सबके हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जब, रुक जाइए, राम तुलसीदास जब राम लिख के लाते हैं ना रामचरितमानस, तो अकबर के काल में लिखते हैं, जो कि सांस्कृतिक विषप्ति का काल था, जिसमें संस्कृतियां, जिसमें थी लड़ाई हो रही थी, तुलसीदास तब राम को लिखते हैं। तुलसीदास उनके वो अपने राम है, नहीं अपने राम होते हैं, आपको पता नहीं, हम बता रहे, बिल्कुल रुकिए, राहुल गांधी के टाइम पे अरे रुकिए, जीत जाती तो राहुल गांधी ने जिता दिया, राहुल गांधी ने जिता दिया। सुनिए, जब आप राम की चर्चा करते, यही समस्या है बेरोजगारों की। अब समझिए, सुनिए, दिक्कत सुनिए यहाँ पे, जब आप राम की चर्चा करते हैं, तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास राम राज्य की परिकल्पना रखते हैं। अब सुनिए, राम राज्य उनका क्या था, वो कहते हैं, नहीं दैहिक वो तो ठीक है, वो ये नहीं बताते राम ऐसे हैं, वो बताते हैं जिसके अंदर ये गुण होंगे वो राम होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थापित करते हैं, अर्थात समम बोनम की स्थापना करते हैं, जिससे आप तुलना करेंगे। राम बेस्ट पति थे, राम बेस्ट राजा थे, राम बेस्ट पुत्र थे, राम से बेटर नहीं था कोई, इसलिए राम हर व्यक्ति के हैं, राम हर व्यक्ति से जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते अब की राम लला हम लाएंगे मंदिर, वही क्यों, राम तो हमेशा से, वो तो स्लोगन है ना, वो तो स्लोगन है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या करा, ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने क्या करा। सर आप कुछ नहीं किया, कांग्रेस भी घटिया पार्टी में तो बोल रही हूँ, कांग्रेस कुछ नहीं की, यही कारण बच्चा है, बीजेपी की बच्चा है, समस्या भारत के देश की समस्या है ना, अभी नहीं था, भारत के देश की समस्या ही ये है, या तो ये मैंने जब पहला वाक्य बोला तो आप दोनों के, आपका न्यूट्रल स्टेज है ही नहीं ना, मैंने आप दोनों के सामने ये बात कही कि मैं ना यहाँ भाजपा की प्रवक्ता हूँ, ना मैं यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। सुनिए एक मिनट, इस शासनकाल में, मौजूदा सरकार के शासनकाल में आपको अच्छा काम कोई नहीं लगता है क्या? नहीं, अच्छा काम है, और एक मिनट, अच्छा सुनिए एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा काम भी है, अच्छा काम भी है, तो महोदय अच्छा काम, आप लोग देखिए ना, आप लोग डाइकोटमी में मानते हैं, या तो अच्छा काम या बुरा काम, अच्छा और बुरा, मोदी अच्छे भी है, अच्छा, कौन करेगा, किससे उम्मीद है अच्छा काम करने की? अभी तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, तो नोटा को वोट दीजिए। हाँ, नोटा दबाएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार में ये बोल रहे हैं, विदेश नीति की बात करते हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी सही लगते थे, मुझे सही लगते थे आपके मुरली मनोहर जोशी, मुझे सही लगती थी इंदिरा गांधी। तो अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, सुन लो यार, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुनिए, आप लोग समझ ही नहीं रहे, तो वो बोलते हैं, सुनिए वो बोल रहे हैं, अबे सुन लो, लास्ट चीज बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, सभी मर्दों के सामने बोल रही हूँ यहाँ जो उपस्थित है, मुझे समस्या राम से है ही नहीं, मुझे पार्टी से समस्या है जो राम के नाम पर वोट मांग रही है। ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले, इधर वो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सड़क बन रहा है, इवन कल ही वो द्वारिका ब्रिज का, सुन लीजिए द्वारिका ब्रिज का उद्घाटन किए हैं, कल ही किए हैं, IITs खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, IIM खुल रहे हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। आपको क्या लगता है? आपको सुनने IIT खुली थी नेहरू के काल में। अबे नहीं सुनिए, वो तो पहला एम्स नेहरू ने खोला, IIT नेहरू ने खोला। एक मिनट सुन लीजिए, अरे युवा है आप, चर्चा तो कर लीजिए। सुनिए पहला एम्स खुला, उसके बाद दूसरा एम्स कब खुला आपको? पहले एम्स के बाद बात सुनिए, आप बात
करें केवल इंफ्रा की, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरे विश्व में 136 है। अगर इतना ही कौन सा हंगर इंडेक्स, एक मिनट सुन लो यार 3 आयामों पे वो आधार होता है। एचडीआई में भारत कौन सा हंगर इंडेक्स जिसमें ये सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन मुफ्त करते हैं कोरोना काल से, वो कौन सा हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया को शो करता है आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया कि कितना कि 25,000 करोड़ हमने ऐसे दिए, फिर भाजपा का आया जो कि आरबीआई से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। आपको इस दिल्ली में कौन लगता है कि भूखा होगा, बताइए आपको इस दिल्ली में कितने लोग लगते हैं? कौन नहीं भूखा है? चांदी चौक की गली में चले जाइए, कितने सारे लोग लेटे हुए हंगर इंडेक्स में अगर 136 है तो किस आधार पे बनता है, पता है कौन से आधार पे बनता है हंगर इंडेक्स? मैं लाजपत। आपको विदेश नीति अच्छी नहीं लगती है क्या? आपको विदेश नीति अच्छी नहीं लगती है? हंगर इंडेक्स का मतलब ये है कि जो 3 समय का न्यूट्रिशियस भोजन नहीं ले पा रहे तो वो हंगर इंडेक्स के अंदर है। अगर आप 120 की दारू पियेंगे सस्ती दारू तो वो हंगर इंडेक्स के अंदर नहीं आता कि वो कुछ ना कुछ के पेट के अंदर जा रहा है। सरकार बोल रही है इतनी दिक्कत है कोरोना काल में अगर आपको इतनी ही दारू से दिक्कत थी, सबसे पहले दारू की दुकान कौन खोला? सबसे पहले कौन खुलवाया? कौन नहीं खुलवाया? सबसे पहले कौन? और यही दिल्ली भारत में, मैं इलाहाबाद से हूँ, अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली। भारत में सबसे ज्यादा जो कर आता है, सबसे ज्यादा टैक्स लिकर से आता है। सोचती है कि आप न्यूट्रल है क्या? आप सोचती है कि आप न्यूट्रल है? नो, यू आर नॉट मोदी जी न्यूट्रल। जैसी हूँ, जैसे वो रशिया यूक्रेन पे न्यूट्रल थे वैसे मैं भी न्यूट्रल You are नहीं, हूँ। और आप भारत की पूरी सरकार न्यूट्रल है, ना रशिया यूक्रेन पे बोला ना किसी पे बोला, तो भारत की तो पॉलिसी तो उसकी विदेश नीति है ना, जहाँ से यूक्रेन से बच्चों को छुड़ा के लाते हैं। सर सुनिए ना, सर एक बात सुनिए, हम ही तो कल के युवा है, सरकार में क्या पता कल को मैं ही आपसे वोट मांगती दिखूं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ डिप्लोमेसी बचपन से ही स्थापित करनी पड़ती है। इसीलिए मैं अभी से कर रही हूँ। मोदी जी मेरे प्रेरणा स्रोत